नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि तालिबान हुकूमत बनाने के बाद पहला बड़ा काम तरजीहाती बुनियादों पर कौन सा करेंगे जो वो पिछले दौरे हुकूमत में नहीं कर सके? जी हाँ, इस दफ़ा तालिबान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई उनकी इस्लामी रियासत को मैली आंख से भी ना देख सके और कोई फ़िरौन अमेरिका जैसा मुल्क उनकी सरजमीन पर दोबारा कभी अटैक ना कर सके। इस वक्त अमेरिका और मगरिब इबरतनाक शिकस्त के बाद इस खौफ से भी लरजे जा रहे हैं कि तालिबान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले हैं और इसमें भी दोबारा से पाकिस्तान को मुलव्वस किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि दुनिया की मीडिया एजेंसीज कह रही हैं। इस वक्त क्या बातें हो रही हैं आलमी मीडिया में, किस तरह से तालिबान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह तरजीहाती बुनियादों पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किससे हासिल करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस बहुत ही ख़ास और रिसर्च बेस्ड वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तालिबान ने ये जो जंग जीती है इससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर उभरे हैं। पहले उनके पास सिर्फ जो है वो राइफल्स वगैरह हुआ करती थी, लेकिन अब जब उन्होंने जंग जीती है और पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया है तो वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो वेपन्स होते हैं, म्यूनिशंस होते हैं या आर्टिलरी होती है वो उनके पास आ चुकी है, एयर फोर्स उनके पास आ चुकी है और वो इस खित्ते में एक मजबूत ताकत या एक मजबूत रियासत के तौर पर बनकर उभरे हैं। इस वक्त जो फिगर्स आए हैं, जो स्टैट्स आए हैं कि तालिबान ने क्या क्या चीज़ें एक्वायर की हैं, वो तमाम हथियार, वो तमाम हेलीकॉप्टर जो उन पर बम बरसाते रहे, वो तमाम टैंक्स जो उनके ख़िलाफ़ गोले जो है वो बरसाते रहे, वो तमाम राइफल्स जिनसे उनके ख़िलाफ़ गोलियां चलती रहीं, आज वो सब जो हैं वो तालिबान के कंट्रोल में हैं। पहले तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि तालिबान ने क्या क्या इस जंग से हासिल किया है, क्या क्या अब उनके पास आ चुका है। ये जी एक रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि तकरीबन 167 एयरक्राफ्ट यूज़ कर रही थी अफ़गान नेशनल आर्मी। अब मैं आपको ये जितने भी फिगर दूंगा तो इसमें चूँकि एग्जैक्ट कंफर्मेशन तो कोई भी नहीं कर सकता, ये BBC, राउटर्स और दीगर मीडिया एजेंसीज ने ये स्टैट्स दिए हैं और उनका दावा यह है कि 80 से 90% ये जितना भी ये मैं स्टैट्स दे रहा हूँ इनमें से 80 से 90% अब तालिबान के कंट्रोल में है। यानी 167 एयरक्राफ्ट जो है वो अफ़गान नेशनल आर्मी यूज़ कर रही थी। उसमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट थे? ये जनाब MD-530 हेलीकॉप्टर हैं, इनकी तादाद 43, C-208 AC-208 प्लेन ये इनकी तादाद जो है वो 33 है। UH-60 ब्लैक हॉक ये अमेरिका का बड़ा ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर है, जंगी त्यारा है और इसकी तादाद जो है वो 33 है। A-29 लाइट अटैक प्लेन 23 इसकी तादाद है। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर इसकी 32 है और C-130 हरकुलिस और इसकी तादाद जो है वो 3 है। तो ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो अफ़गान नेशनल आर्मी यूज़ कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरेंडर किया, जैसे ही वहाँ से भागे हैं, कई मारे गए हैं, तो वो सारे जो ये एयरक्राफ्ट थे वो अब तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं। और इसकी कुछ सबूत भी BBC और दीगर इदारों ने दिए हैं क्योंकि ड्रोन फुटेजेस उन्होंने जारी किए हैं। ये कंधार एयरबेस की कुछ उन्होंने ड्रोन फुटेजेस दी हैं जिसमें MI-17 हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक और दीगर कुछ हेलीकॉप्टर्स जो हैं, एयरक्राफ्ट जो हैं वो वहां पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं वो नाजरीन अफ़गानिस्तान से बाहर भी गए हैं और उसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि तालिबान को ये खदशा था कि ये किसी दहशतगर्द के हाथ ना लग जाएं क्योंकि अमन व अमान की सूरत हाल इतनी यकीनी नहीं थी, सिक्योरिटी इतनी यकीनी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है या आने वाले दिनों में होगी। तो तालिबान ने ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट थे वो दूसरे मुल्कों में भी भेजे हैं ताकि वो महफूज रहें। और इस हवाले से ये जनाब उज़्बेकिस्तान का ये जो एक एयरबेस है उसकी ड्रोन फुटेज जो है वो मौसूल हुई है जिसमें MI-17 हेलीकॉप्टर और कुछ दीगर एयरक्राफ्ट जो हैं वो वहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये तो एयरफोर्स हो गई जो तालिबान के कब्जे में आई है। इसके अलावा जो वेपन्स हैं अब मैं उनकी डिटेल्स रखना चाहता हूँ और उन वेपन्स और जो आर्मर्ड गाड़ियाँ उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये US की रिपोर्ट है और US कहता है कि उनका जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके बकौल जो असलहा, जो राइफल्स उन्होंने इस्तेमाल की 2003 से 2016 तक, उनकी तादाद जो थी वो 3,98,530 थी। इसके अलावा 64,000 मशीन गन्स उन्होंने यूज़ की, 25,327 ग्रेनेड लॉन्चर्स उन्होंने यूज़ किए
اور 22,174 ہموی جو وہیکلز ہیں وہ انہوں نے یوز کی، اور ان میں سے اب میکسیمم جو ہیں وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ یہ ٹرانسفر ہوئے افغان نیشنل آرمی کو، اور افغان نیشنل آرمی سے پھر طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کے علاوہ بھی امریکہ نے بہت سارا اسلحہ اور وہیکل جو ہیں وہ افغان نیشنل آرمی کو دی تھی، کیونکہ 2014 میں انہوں نے اپنا جو آپریشنل کمبیٹ مشن تھا اس کو کم کر دیا تھا، اور افغان نیشنل آرمی ہی آگے جا کر لڑ رہی تھی، تو انہیں اضافی اسلحہ جو ہے وہ دیا گیا۔ اب وہ کیا اسلحہ تھا جو افغان نیشنل آرمی کو اس کے علاوہ دیا گیا؟ اس میں جناب 20,000 M16 رائفلز تھیں، ٹھیک ہے، یہ محض 2017 کے سال میں ان کو دی گئیں۔ اس کے علاوہ 3,598 M4 رائفلز تھیں، اور 3,012 ہمویز وہیکلز تھیں، اور یہ جو ہیں یہ 2017 سے 2021 کے درمیان دی گئیں۔ اور یہ جو سارا اسلحہ ہے یہ اب طالبان کے کنٹرول میں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ بہت ساری فوٹیجز اور تصاویر سامنے آئی ہیں جس میں ہموی وہیکلز جو ہیں وہ طالبان چلا رہے ہیں، ان کے جو بدری کمانڈوز ہیں ان کے پاس وہ ایڈوانس اسلحہ موجود ہے جو افغان نیشنل آرمی کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ جو دیگر کمانڈوز ہیں ان کے پاس وہ تمام اسلحہ جو ہے وہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ کنفرمیشن ہے کہ طالبان نے وہ سارا ویپن جو ہے وہ ساری ایمونیشن جو ہے وہ ایکوائر کر لیا ان سے۔ اس کے علاوہ تقریباً 3,598 M4 کاربنز تھیں، اور 31 موبائل سٹرائک فورس وہیکلز بھی تھیں۔ اب یہ جو ساری ہیں یہ آپ کچھ تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے جو جن کو طالبان چلا رہے ہیں، اور یہ اب طالبان کے قبضے میں ہیں۔ آخر میں ایک بڑی جو ہے وہ اوتھینٹک 2 لائنیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں واشنگٹن پوسٹ کی۔ اب انہوں نے آڈٹ کیا کہ جو ان کا اسلحہ تھا یا ان کی جو ویپنز تھی اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ we found a federal audit that detailed up to $200 million worth of drones that had disappeared۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آڈٹ کیا کہ $200 ملین کے جو ڈرونز تھے وہ ڈس اپیئر ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ مزید لکھتے ہیں we don't know where 6 lakh weapons are within the country۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے 6 لاکھ اسلحہ یوز کیا تھا اب اس کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن جو نیوٹرل ذرائع ہیں، جو دیگر میڈیا ایجنسیز ہیں، انہوں نے باقاعدہ فوٹیجز کے ساتھ، ڈرون کی فوٹیجز کے ساتھ یہ چیزیں جاری کی ہیں کہ یہ اب سارا طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ سڑکوں پر جو ہموی وہیکلز وہ چلا رہے ہیں اور جو رائفلز اور دیگر اسلحہ وہ لے کر کھڑے ہیں، تو وہ اس سے کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ یہ سارا اب طالبان کے پاس ہے۔ لیکن طالبان کے لیے یہ اسلحہ کافی نہیں ہے، یہ ایئر کرافٹ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے، یہ رائفلز بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے اپنی سوورینٹی کو جو ہے وہ اس کو یقینی بنانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ابھی بھی امریکہ جو ہے وہاں پر ڈرون سٹرائک کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مزید بھی کر سکتا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو پھر کسی جو ہے وہ ملک کا سر پھر جائے اور وہ کہے کہ میں اٹیک کرنے جا رہا ہوں، افغانستان کو دوبارہ سے انویڈ کرنے جا رہا ہوں، یا کوئی اسٹریٹجیکل اسٹرائک ہو سکتی ہے افغانستان میں۔ تو اب یہ طالبان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی سوورینٹی کو یقینی بنائیں۔ وہ جو اسلامی ریاست قائم کرنا جا رہے ہیں کبھی اس کو کوئی میلی آنکھ سے تک نہ دیکھ سکے، لیکن اس کے لیے طالبان کو کیا کرنا ہوگا؟ طالبان کو نیوکلیئر ویپن بنانا ہوگا، اور یہی ان کا واحد حل ہے اپنی سوورینٹی کے لیے، کیونکہ جو حکومت وہ قائم کرنا چاہتے ہیں شاید دنیا کو وہ قابل قبول بھی نہ ہو، جو شریعہ لا وہاں پر وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو وہ قابل قبول بھی نہ ہو۔ تو اپنی اصولوں پر، اپنی اقدار پر، اپنی روایات پر حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر بام ہو تاکہ کوئی ان کی طرف اشارہ نہ کر سکے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ خبریں رکھتا ہوں جو آپ باتیں کر رہی ہیں کہ نیوکلیئر بام طالبان بنانے والے ہیں، اور کیسے بنائیں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک جناب ایک خبر دیکھیں، the Taliban victory has not put Pakistan's nuclear weapons in danger۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ جو طالبان کی وکٹری ہے وہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپن ہے اس کو خطرے میں ڈال چکی ہیں، کہ ان کے بقول طالبان جو ہیں وہ پاکستان سے نیوکلیئر ویپن ایکوائر کریں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے نیوکلیئر ویپن اتنے سیف ہیں، ہماری آرمی اور ملٹری جو ہے وہ اتنی کیپیبل ہے کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ محفوظ کر سکے، اور آج تک دنیا کے کسی ملک کو، ایون امریکہ کو بھی نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارے وہ نیوکلیئر ویپنز کہاں پر ہیں، تو ہم سے تو وہ ایکوائر نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال یہ خدشہ ہے، اور سب سے اب اس ویڈیو کی سب سے بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ
68 सेनेटर्स ने, अमेरिकन सेनेटर्स ने जो बाइडन को खत लिखा है कि हमें श्योरिटी दी जाए कि तालिबान जो है वो क्या न्यूक्लियर वेपन नहीं एक्वायर करेंगे, और इनका इशारा भी पाकिस्तान की तरफ है। ये खबर इंडिया टुडे की आपके सामने रख रहा हूं। तालिबान मस्ट नॉट डिस्टेबलाइज पाकिस्तान एंड एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, यूएस लॉ मेकर टू बाइडन। अब ये 68 जो लॉ मेकर हैं, जो सेनेटर्स हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है। इन्होंने इस खदशे का इजहार किया और ख़त लिखा है जो बाइडन को कि हमें ये ख़तरा है कि तालिबान का अगला कदम जो होगा वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो हासिल करना होगा, और वो खुद बनाने की अहलियत नहीं रखते, उनके पास इतने इंजीनियर्स या वो सारा वसाइल या रिसोर्सेज नहीं है कि वो खुद एक्वायर कर सकें। तो अब उनका अगला कदम ये होगा कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और पाकिस्तान से वो न्यूक्लियर वेपन हासिल किया जाए। और वो कह रहे हैं कि हमें इस हवाले से श्योरिटी दी जाए, तालिबान के साथ किसी किस्म का मुआहदा किया जाए कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ कभी नहीं जाएंगे। वैसे तो ये अमेरिकन और मगरब बड़ा मुनाफिक और चालाक है, ये खुद तो बना लेता है न्यूक्लियर वेपन्स। ये वाहिद मुल्क है अमेरिका जिसने इस तारीख में न्यूक्लियर वेपन चलाया, जापान पर इसने गिराया, लेकिन कोई दूसरा अपनी सोवरेनिटी के लिए हासिल करे तो इसको कबूल नहीं होता। वैसे ओवरऑल हम तो यही कहेंगे कि न्यूक्लियर वेपन किसी चीज़ का हल नहीं है। बहरहाल ये खदशा मौजूद है और बहुत हद तक ये बढ़ चुका है और खुलकर इस पर बात हो रही है, लेकिन वो इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ना ही उनके हाथों डिस्टेबलाइज हो सकता है। अब हमारी आर्मी इतना जो है वो सरहदों को महफूज कर सकती है। कर चुकी है। DGISPR ने इस पर प्रेस ब्रीफिंग दी कि हमारा बॉर्डर जो है वो किस तरह महफूज हो चुका है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सेफ हैं और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स भी सेफ हैं, लेकिन तालिबान इनके बकौल रुकने वाले नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं से न्यूक्लियर वेपन हासिल करेंगे। वैसे एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ भी हैं जिसमें थीम ये है कि जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो किसी न किसी तरीके से चोरी हो जाते हैं और हाथ लग जाते हैं टेररिस्ट ग्रुप के या फिर इस तरह के किसी मुसल्लह ग्रोह के। तो इस तरह का एक खदशा पाया जा रहा है अब पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की मीडिया एजेंसीज इसको रिपोर्ट कर रही हैं और ये बता रही हैं कि अब तालिबान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने वाले हैं, और वो चाहे पाकिस्तान से हासिल करें चाहे किसी दूसरे मुल्क से हासिल करें, अब उन्होंने हासिल करना है क्योंकि वो अपनी सोवरेनिटी को यकीनी बनाना चाहते हैं। और मगरब और अमेरिका तो ये समझ रहा है कि ये डायरेक्टली हमें थ्रेट होगा, ये हमारे खिलाफ भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये उनका खदशा है, लेकिन तालिबान फिलहाल ऐसी उनकी कोई टेंशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये टेंशन उनकी ज़रूर होगी कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं और अपनी रियासत को सेव करें। तो ये नाज़रीन आज की एक डिफरेंट वीडियो थी, एक डिफरेंट मौजू पर जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि तालिबान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं और या उन्हें बनाना भी नहीं चाहिए? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में राय से ज़रूर आगाह करें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।